तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का। चैप्टर का नाम है होल नंबर। देखो चैप्टर 2 में पहले कई सारी एक्सरसाइज थी, अब ना काफ़ी सारा सिलेबस कट हो गया, तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 2.1। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और उस 2.1 को देखेंगे, तो एक तरीके से पूरी की पूरी मतलब पूरा का पूरा सेकंड जो चैप्टर है वो तुम्हें आज ही खत्म हो जाएगा। देखो अभी शुरू होकर खत्म हो जाएगा क्योंकि एक ही एक्सरसाइज बची है, उसी को देखेंगे। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या समझने की जरूरत है तुम्हें। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है, और नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। इसी इन ये 5 चीज़ समझ जाओगे ना, तो पूरी जितनी एक्सरसाइज है 6-7 क्वेश्चन है उसमें, लास्ट में ट्रू फॉल्स भी है थोड़े बहुत, वो तुम्हें सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1। मैं तुम्हें सीधा एग्जांपल के साथ ही बता रहा हूं। देखो ये 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब है जहां तक वो नंबर जा रहे हैं, जहां तक एग्जांपल के साथ, जैसे एग्जांपल क्या मैं तुम्हें बेसिक बताऊं, तो ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते जितने जहां तक नंबर हैं वहां तक जाती है बात। ठीक है, पर शुरू कहां से होते हैं, 1 से, तो उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर देखो इसमें क्या है, दे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाते हैं ये भी, इन्फिनिटी। ठीक है, इनके में भी देखो ऐसे देखेंगे, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 अप टू जहां तक है नंबर्स वहां तक ही जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि होल नंबर में 0 एक एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर में क्या है, 0 नहीं आता। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि जो 2 है, तो 2 क्या होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, 2 दोनों है। देखो ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन देखो 0 क्या है, 0 सिर्फ होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 हमारा नहीं आता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब बात करते हैं सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर मतलब कि सक्सेस उससे एक कदम आगे वाला। ठीक है, तो इसके सक्सेसर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारा 15 है, अब हमें एक 15 का सक्सेसर चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेना। ये सक्सेसर क्या है, ये 15 है, इसके इससे सक्सेस यानी कि एक नंबर ज्यादा, तो वो कौन सा है हमारा, इसका जो सक्सेसर है वो होगा 16। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 99 है, तो 99 का सक्सेसर क्या होगा, उससे एक कदम ज्यादा, जो एक कदम उससे आगे हो। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, 100। सक्सेसर का मतलब होता है ये। ठीक है, प्रीडिसेसर की बात करते हैं, इसका भी एग्जाम्पल ही समझते हैं, मतलब उससे एक कदम पीछे वाला। ठीक है, बिहाइंड द नंबर या फिर आफ्टर द नंबर, ये होते हैं। तो प्रीडिसेसर में यही 15 लेते हैं, इसका हमें प्रीडिसेसर चाहिए, तो वो क्या होगा, उससे एक कम, कम क्या होगा 14। 15 से 14 एक कदम छोटा होता है। ठीक है, एस इसका भी देख लेते हैं, 99 भी ये है, इसका प्रीडिसेसर देखोगे तो वो इससे एक कम होगा यानी कि 98। 4 चीजें तुम्हें क्लियर करा दी है मैंने। ठीक है, अब बस एक आखिरी नंबर लाइन रह गई, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन बेसिकली एक ऐसी चीज है ना, जो एक लाइन है जिसपे नंबर शो होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, नंबर और लाइन बोला है तो लाइन पे ही नंबर शो होते हैं। देखो इसमें 0 होता है, 1 2 3 4 5 और अप टू इन्फिनिटी, कितना भी आगे जा सकती है लाइन। ठीक है, जहां तक नंबर हमारे जाते हैं। और यहाँ पे इस तरफ को नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पर अभी तुमने इंटीजर्स नहीं पढ़े, सेकंड चैप्टर पे मुझे पता है, तो तुमने इंटीजर्स नहीं पढ़े, वरना मैं बता दूं कि इस तरफ नेगेटिव नंबर भी होते हैं, वो बाद में आएंगे। ठीक है, इनको भूल जाओ, अभी ये नेगेटिव वाला हिस्सा अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे तुम चैप्टर शायद 6 या 7 है इंटीजर या होगा कोई, उसमें आएंगे ये नेगेटिव नंबर, लेकिन अभी तक नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो इसको समझो, ये हमारे जो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इनमें अभी तक हमें पॉजिटिव नंबर को ही बोला कि ये पढ़ना, और यहाँ से आगे ये सारे, इसके आगे भी सारे पॉजिटिव है। तो देखो होता क्या है, नंबर लाइन से हमें समझना क्या है, नंबर लाइन से एक बात समझनी है हमें, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर 1 है, इससे बड़ा 2 3 4 ऐसे ऐसे करके, तो जो बड़ा नंबर है, ध्यान से समझो, जो बड़ा नंबर है वो नंबर लाइन के किस तरफ आ रहा है ये समझना है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये 4 है, 4 और 2 का 4 और 1 का ही कंपेरिजन कर लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, बड़ा नंबर कौन है, 4 बड़ा है। 4 बड़ा है तो नंबर लाइन के किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट या राइट, ये आ रहा है राइट साइड में, ये राइट साइड में आ रहा है। जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड में आ रहा है, और जो छोटा है वो आ रहा है लेफ्ट साइड में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर दे दिए, बताओ ये नंबर लाइन में राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, इनमें से कौन सा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो एक 35 है और एक 40 है, ये 2 नंबर है, इनमें से राइट में कौन सा आएगा, बड़ा कौन सा है, बड़ा है 40, और 40 इससे 35 के कहीं आगे ही जाके आएगा, तो ये आता है राइट साइड में, और जो छोटा नंबर होगा दोनों में से वो आएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आएगा जो मैंने तुम्हें ये बता दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका इतनी था। अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चन, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। देखो क्वेश्चंस में क्या बोला है हमें,
4 क्वेश्चन लिखे हैं, चारों छोटे छोटे, इसलिए मैंने चारों एक साथ लिख दिया। देखो, राइट द 3 नेचुरल नंबर आफ्टर, एक नंबर दे रखा है हमें 10,999, ठीक है। ये नंबर दे रखा है, हमें बताना है कि इसके बाद के 3 नेचुरल नंबर, बस इसके बाद के 3 नंबर देखने हैं हमें। सॉल्यूशन देखो, नंबर क्या है हमारे पास 10,999, ठीक है। अब देखो इसके बाद के, यानी कि इसमें जो ज्यादा करना पड़ेगा हमें, इससे आगे इक्वल टू का निशान मत लगाओ, तुम बस इतना लिखो, द नंबर्स आर, द नेचुरल नंबर्स आर, नेचुरल नंबर्स आर, ये फुल स्टॉप बाद में लगा देना, नेचुरल नंबर्स आर। देखो कौन कौन से नंबर है, पहले तो इसमें 1 ऐड कर दो। जब 999 में 1 ऐड होता है तो वो बन जाता है 1000, यानी कि यहाँ पे 0 0 0 और 1 आ जाएगा, यानी कि 1 1 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 1 0 0 0। ऐड करा, सिर्फ नॉर्मल एक प्लस किया यहाँ पे रख के, एक यहाँ पे 1 प्लस कर दोगे नॉर्मल तो वही हो जाएगा, ठीक है। एक, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर देखना है ना, बस ये आ गया। अब इसके आगे क्या आएगा, इससे अगला नंबर कौन सा होगा, 1 1 0 0 1 और 1 1 0 0 2, ये आगे की 3 नंबर है, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, अगले नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो अगला सेकंड क्वेश्चन, राइट द 3 होल नंबर। होल नंबर में देखो, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंज ये होता है कि एक में 0 आता है, एक में 0 नहीं आता। नेचुरल नंबर 0 से शुरू नहीं होते और होल नंबर में 0 आ जाता है बस। लेकिन पता है क्या, क्वेश्चंस में कभी भी तुम देखते हो कि राइट द 3 होल नंबर या नेचुरल नंबर, कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसमें 0 है तो ही थोड़ा बहुत चेंज आएगा क्वेश्चन में, वरना बाकी जब यहाँ पे 10,000 तक बात चली गई है तो इससे पीछे वाले नेचुरल होल दोनों होते हैं, इससे आगे वाले भी नेचुरल होल दोनों होते हैं। बस हाँ, 0 और 1 के आसपास तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अभी इतना बड़ा नंबर है, इसकी ज़्यादा टेंशन लेनी, बस 3 नंबर पीछे के लिख देने, ठीक है। तो दूसरे का सोल्यूशन देखो, दूसरा नंबर क्या है हमारा 0 0 0 1, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, 3 होल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका आंसर ये बन जाएगा, यहाँ ही लिख दे दो, द होल नंबर्स आर, द होल नंबर्स आर, इससे एक माइनस कर दो, एक माइनस यहाँ हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि 1 0 0 0 0, एक और 0 हो जाएगा, यानी कि 1 0 0 0 0, एक माइनस करने के बाद, ठीक है। अब 10,000 में से एक और माइनस कर दो, क्योंकि हमें 3 नंबर चाहिए, सिर्फ एक नंबर नहीं चाहिए, बोला ना 3, ठीक है। तो एक ही हो गया, इससे एक माइनस कर देंगे तो 10,000 से अगर एक माइनस करेंगे तो 9,999 आ जाएगा ये, ठीक है। इससे एक और माइनस कर देंगे तो 9,998 आ जाएगा, बस ये हो गए, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पूछे थे, 3 नंबर ऊपर वाले में पूछे थे। अगला है कि विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा। तो होल नंबर शुरू कहाँ से होता है, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं हमारे, 0 1 2 3 करके अप टू इन्फिनिटी, जहां तक नंबर जाते हैं वहां तक चलते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा सबसे पहले ही तो आएगा, क्या इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन में कि 0 वो नंबर है, 0, ठीक है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि वहीं से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, जो स्टार्ट होंगे उसका सबसे पहला सबसे छोटा ही होगा, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर आते हैं। देखो कंफ्यूज करने के लिए हर जगह बोल रखा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंफ्यूज नहीं होना। 0 और 1 तक ही इसमें थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होता है, बाकी जब ये 0 1 देखो, 0 और 1 से बहुत आगे निकल गए दोनों नंबर, 32 53, तो ज़्यादा सोचना नहीं, सीधा लिख दो बस इसके बीच के नंबर। हमें क्या बोला है कि बिटवीन, ये बिटवीन का साइन, ठीक है। होल नंबर बिटवीन 32 से लेके 53, यानी 32 से लेके 53 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं सब लिख दो, बस इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 32 के बाद 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49 50 51 52, बस 53 नहीं लिखना। हमें क्या बोला था, इनके बीच वाले नंबर ना, तो ये और ये नहीं लिख सकते हम, 32 नहीं लिखा हमने, 32 के बाद से और 53 से पहले पहले तक के सारे नंबर लिख दिए, ठीक है। ये तुम्हारे पहले 4 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, देखो एक हमें सक्सेसर बताना है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर बताना है, और एक में हमें बताना है कि इन 2 नंबर में से नंबर लाइन में लेफ्ट में कौन सा आता है, कहाँ लिखा है लेफ्ट, ये, ठीक है। बस ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि लेफ्ट और राइट कैसे बताते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करिए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो सक्सेसर बताना है इसका। अब देखो इसका सक्सेसर क्या होगा, अगर सक्सेसर की बात करें वो इससे एक नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इस पूरे नंबर में एक प्लस कर दूं यहाँ पे, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि 1 ही ऐड किया है बस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 4 4 0 7 0 2, क्योंकि 701 के बाद क्या था 702, तो उसका सक्सेसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब देखो अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं
तो ये 199 है। 199 का क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि 199 के बाद क्या था 200, यानी कि 100 और 200 को क्या बोलते हैं 200। इसका सक्सेसर क्या बन जाएगा 100200, क्योंकि 199 में जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूं तो ये तो 200 बन जाएगा इस साइड, और 200 और यहाँ पे 100 है, तो ये हो गया हमारा 1,200,000। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें मान लो 1 ऐड कर दूं तो ये इसको 0 बना देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, 5 तो 0 हो जाएंगे लगातार, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 1 और 5 0। ठीक है, बस हमें 1 ही ऐड करना है सब में। सक्सेसर का मतलब क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, इसका सक्सेसर देखते हैं। यहाँ पे देखो 70 है लास्ट में, 70 का सक्सेसर क्या होता है 71, तो बाकी पूरे नंबर सेम लिख दो, 2 3 4 5 6 7 और 1, 71, क्योंकि 70 71 उससे एक कदम आगे वाला। ठीक है, अब देखते हैं इनके प्रेडिसेसर, यानी कि उनसे एक नंबर कम वाले। तो 94 का क्या होगा, 94 से एक कम क्या होता है 93। ठीक है, अच्छा 10,000 से क्या होता है, अभी अभी हम डिस्कस भी किया था कि 9,999, तो इसका प्रेडिसेसर क्या बनेगा 9,999। कोमा लगाओ चाहे मत लगाओ, अभी हमें नंबर्स में वैसे बीच में भी कोमा नहीं दिया तो तुम चाहे कोमा मत लगाओ। ठीक है, अब बात करते हैं इसी की। देखो यहाँ पे लास्ट वर्ड देखो, हम लास्ट में देखो यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, 90 से कम क्या होता है 89, यानी कि ये सारा सेम लिख दो, 2080 ऐसे कैसे लिख दो, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा 2080। ये हमने 4 नंबर ऐसे कैसे लिख दिए, बस 90 की प्लेस पे अब लिख देंगे हम 89, क्योंकि 90 से एक कम होता है 89, हमें प्रेडिसेसर ही निकालना है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखो इसको देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा है 21, 21 को 20 लिख दो। ठीक है, 21 से एक कम होता है 20, तो बाकी सारे नंबर लिखो सेम, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा 76543, यहाँ तक लिख दिया ना। अब 20 की जगह पे लिख दो 21 की जगह पे लिख दो 20, उससे एक कम हो गया। ये हो गया हमारा सक्सेसर और ये प्रेडिसेसर, ये दोनों निकाल दी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फाइंड द नंबर इन विच द लेफ्ट इन द नंबर लाइन, इनमें से ऐसे नंबर बताने हैं जो ये हमें क्वेश्चन में नंबर दे रखे हैं कि इनमें से कौन कौन से नंबर लेफ्ट में आएंगे नंबर लाइन के। देखो ए पार्ट में 2 नंबर रखें, उसके अलावा साइन भी बताओ, साइन मतलब इनमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है, हमें ग्रेटर का साइन लगाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि 530 बड़ा है कि 503 बड़ा है। हमें पता है कि 530 बड़ा है, इसकी तरफ मैं ये साइन लगा सकता हूँ। और नंबर लाइन का मैं थोड़ा तुम्हें यहीं पे समझाता हूँ दोबारा, अभी हमने वैसे भी डिस्कस करी थी। देखो नंबर लाइन कैसे शुरू हुई थी हमारी, एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे मान लो हमारे पास ये वाला नंबर 0 है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मान लो हमारी नंबर लाइन है अगर, तो इसमें जो बड़ा नंबर है मान लो 5, वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारे राइट में। ठीक है, और जो जितने भी बाकी छोटे नंबर है उनके लिए कौन सा है लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट के लिए हैं सारे स्मॉल नंबर्स। तो इनमें से देखो दोनों में से छोटा कौन सा है, 530 या 503। 503 छोटा है, तो ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, ये आएगा लेफ्ट में नंबर। ठीक है, तो वो लाइन लिख लेना चाहिए कि 503 अकर इन लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, वो सब तुम लिख ही सकते हो। ठीक है, या लास्ट में एक आदमी में लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा 370 बड़ा है, 307 से ऑब्वियस सी बात है, तो ये बड़ा है, छोटे वाला लेफ्ट में आएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट आएगा ये नंबर। ठीक है, इन दोनों में से देखो ये है, ये थाउजेंड्स में। ठीक है, तो ये है 56,789, 56,000, और ये है 98,000, ये अप्रोक्स ये 1 लाख के आसपास हो जाएगा। देखो 55 बड़ा, 5 बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 98,000 ज़्यादा होते हैं 56,000 से, और छोटे वाला ये है तो यही आएगा लेफ्ट में। ठीक है, नंबर लाइन के लेफ्ट में आएगा, मतलब वैसे लेफ्ट में ये नहीं लिख रहा कि ये लेफ्ट राइट में लिखे हुए, ये नंबर लाइन के लेफ्ट में आएगा, लास्ट में लिख दूंगा मैं एक में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये 98 लाख है, 98 लाख। और इस पे देखते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये तो ज़्यादा है। ठीक है, ये करोड़, लाख से करोड़ ज़्यादा है तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा है, तो छोटा नंबर कौन सा है, तो ये नंबर लाइन के लेफ्ट में आएगा। अब वो एक जो लाइन में तुम्हें कह रहा था कि वो तुम्हें लाइन लिखनी है, देखो मैं इसको नीचे वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, वो लाइन हम लिख लेते हैं, और वो लाइन तुम सब में लिख सकते हो, जो 4 ऑप्शन है हमारे उनमें लिख सकते हो तुम कि देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास कि 9830,415 इज occur left on the number line रीजन भी देते हैं, रीजन वैसे पूछा नहीं है पर रीजन देते हैं, बिकॉज it is smaller than दिस। इस नंबर को लिख दो, अभी किससे छोटा ही, ये जो दूसरा नंबर हमें दे रखा है, इसीलिए ये नंबर लाइन के लेफ्ट में है, क्योंकि ये मान लो 98 लाख यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 करोड़ आएगा, फिर 1 करोड़ के बाद ये भी काफ़ी 23,000 तक तो आगे बढ़ेगा ही, तो यानी कि ये काफ़ी पहले आ चुका होगा, और ये उसके काफ़ी बाद में आएगा राइट में जाके। ठीक है, तो ये वाले तुम्हारे हो गए क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। बस अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया, फिर तुम्हारी ये पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाएगा। इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
तो हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे और इस एक्सरसाइज के भी आखिरी क्वेश्चन पे। इसमें सारे बस ये हमें ट्रू फॉल्स बताने, मैंने सारे लिख दिए, बस इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं और इनके जवाब देते रहते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक, तो उसमें 0 तो आता ही नहीं है। तो फिर पहला क्या हो गया, पहला हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। मैं रेड से सारे फॉल्स लगा दूंगा यहाँ पे। तो पहला है हमारा फॉल्स, क्योंकि इसमें 0 आता ही नहीं है। दूसरा क्या है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। देखो 399 का जो प्रीडिसेसर है वो कह रहे हैं 400 है। 399 प्रीडिसेसर का मतलब एक और कम, यानी 398, ये तो सक्सेसर है। बोले ना 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ, अगर ये सक्सेसर लिखा होता तो बिल्कुल ठीक होता, क्योंकि इससे एक कदम आगे तो है, लेकिन 399 का प्रीडिसेसर तो नहीं है। प्रीडिसेसर एक और कम होता है, तो ये भी फॉल्स है हमारा, ठीक है। ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे फॉल्स। अब अगला देखो, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखो होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 0 से ही, और 0 क्या सबसे छोटा है, जब सबसे पहले आएगा तो सबसे छोटा भी होगा, तो ये वाला हमारा ट्रू है, ठीक है। ये हो गया ट्रू। अगला देखो, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर ऑफ 599, 599 से एक ज्यादा है, बिल्कुल एक ज्यादा है 600, उस पर एक प्लस करने के बाद 600 ही आता है हमारे पास, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब देखो, ऑल नेचुरल नंबर आर द होल नंबर। ये थोड़े क्वेश्चन समझने वाले हैं, ठीक है, कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, कहाँ पे हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं क्या। देखो इसको मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से लेके अप टू 2 3 करके इन्फिनिटी, और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 करके इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये है नेचुरल नंबर और ये है होल नंबर, ठीक है। हमें क्या बोला है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं कि क्या वो सारे होल नंबर होते हैं। अब देखो होल नंबर के अंदर पूरे के पूरे नेचुरल नंबर आते हैं, देखो साथ में एक 0 और आता है, यानी कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं। देखो 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये तो बिल्कुल कर रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर जो पूरा का पूरा है ना वो होल में आता है, बल्कि 0 के साथ आता है, 0 जबकि नेचुरल में नहीं है। तो पहला क्या है कि नेचुरल नंबर सारे जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 1 होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, और जितने आगे नंबर आएंगे वो सारे होंगे, तो इसका क्या आएगा, ट्रू। अगला क्या है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब ये क्या बोल रहा है कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या। देखो नेचुरल नंबर ये होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो होता है, लेकिन ये जो 0 होल नंबर है हमारा वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो सारे होल नंबर तो नहीं होते, क्योंकि इसमें 0 होता है, 0 इसमें होता ही नहीं है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, ठीक है। ये लगा दिया मैंने यहाँ पे फॉल्स। अब अगला देखो, इसमें क्या बोला है, द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। यानी कि देखो 2 डिजिट नंबर वाले होते हैं, तो उसका जो प्रीडिसेसर है वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। जैसे मान लो 2 डिजिट वाले 2 नंबर उठाते हैं, जैसे मान लो एक 40 है, इसका जो प्रीडिसेसर है इससे एक कम, वो कितना होगा, वो होगा हमारा 39। ये तो 2 डिजिट का है और ये भी 2 डिजिट का है, 1 तो नहीं हुआ, यानी ठीक तो बोल रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे 2 डिजिट का क्या बोला है यहाँ पे, नेवर, कभी नहीं होगा। लेकिन देखो कभी नहीं के लिए क्या जवाब है हमारे पास, 10 है ना, 10 का प्रीडिसेसर क्या है, 9। अब 9 एक सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि जो 2 डिजिट वाले हैं उनका प्रीडिसेसर कभी सिंगल डिजिट वाला नहीं होगा, लेकिन होगा 10 होगा तो जरूर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये लिख दिया इसका आंसर फॉल्स। अब अगला देखो, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखो होल नंबर है, ये सारे होल नंबर है, पर 1 सबसे छोटा नहीं है, उससे छोटा होल नंबर में एक और होता है 0, तो ये भी फॉल्स है हमारा, 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है, ये फॉल्स आ गया। अगला देखो, द नेचुरल नंबर 1, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। ये देखो जो नेचुरल नंबर में देखो जो 1 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, नेचुरल नंबर में देखो 1 का कोई प्रीडिसेसर है, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें आएगा ट्रू। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है नेचुरल नंबर में, लेकिन अगर वही बोला होता होल नंबर में तो है, तो 0 भी है, ठीक है। आगे देखो, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। जो होल नंबर है 1 उसका कोई प्रीडिसेसर है, होल नंबर में देखो 1 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो उसका प्रीडिसेसर यहाँ पे है, यानी कि ये वाला हो गया फॉल्स। ये बोल रहे हैं कि हैज नो नहीं होता, लेकिन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अगला देखो, द होल नंबर 30 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में आता है, ये सवाल है। पहली बात तो ये समझो कि देखो 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, और यहाँ पे 10 आता है इनके बीच में, ठीक है। लेकिन 11 और 12 तो बिल्कुल आसपास है, इनके बीच में कोई कैसे आ सकता है, 11 के बाद ही तो 12 आता है। ये देखो क्वेश्चन है कि 13 आता है, वो हमें पता है कि नहीं आता, लेकिन क्यों नहीं आता, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कुछ आता ही नहीं है, 11 के बाद सीधा 12 आता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसमें क्या बोला कि द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, नहीं करता लाए,
वो उनके आगे लाया करता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या लिखा है, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। 0 में होल नंबर, देखो ये होल नंबर में जो 0 है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो 0 से पहले कुछ भी नहीं है, तो ये ट्रू हो गया हमारा, ये हो जाएगा ट्रू, ये ठीक है। अगला देखो, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट वाले का कोई भी सक्सेसर हो वो हमेशा 2 डिजिट में ही आएगा। देख लेते हैं इसको, जैसे मान लो हमारे पास 44 है, 2 डिजिट वाला नंबर है, इससे इसका जो सक्सेसर होगा इससे एक ज़्यादा वो होता है 45, ये 2 से 2 पे ही आ रहा है, लेकिन ऑलवेज जब बोल दिया, ऑलवेज क्या हमेशा आता है, हमेशा नहीं आता। देखो 99 एक 2 डिजिट नंबर है, लेकिन इसका सक्सेसर क्या है, 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है 100, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। हर बार नहीं होता, एक ऐसी कंडीशन है 99 और 100 की जिसमें 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट आ जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा एक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। दैट्स इट।